Hello, my fabulous viewers, and welcome to this session of tarot reading. Now, this is a reading for the sign of Leo for the first 15 days of July 2025. Now, please remember that this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. जिनके साथ resonate होती है उन्हें ही रखना है. You can check your Sun, Moon, Rising, and Venus. Now, this is a general reading. This is not a love reading. This is only for the first 15 days of July. That actually it is an energy check as to how or what you will be doing in the first 15 days of July. Now, Leos, in the recent past, we have the Two of Cups. I got this in reverse. Two of Cups means that this is regarding some sort of relationship. This could be two people in love, masculine, feminine energy, and in the recent past, you have been engaged with the person. You've been in love with the person, and which is clarified by the Justice, by the Tower, and by the Nine of Wands. So Leo, in the recent past, it seems that there had been a टावर मोमेंट. कुछ टावर मोमेंट हुई थी आपकी लाइफ में. और टावर मोमेंट का मतलब है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ब्रेकअप हुआ था. एंड उसका रीज़न है, उसका बहुत ही सॉलिड रीज़न है कि आप लोगों के बीच में जो रिश्ता था वो स्टेबल नहीं था. वो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई झूठ फरेब या कुछ तो ऐसा था जो कि रिश्ते को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं दे पा रहा था. दैट्स व्हाई देयर वाज अ टावर मोमेंट और आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया. आई गॉट द जस्टिस इन द रिवर्स. तो आप लोगों के बीच आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है. इट सीम्स एंड आप दोनों अलग अलग हैं एंड थिंग्स आर नॉट ओके बिटवीन यू टू. आप लोग के बीच में चीज़ें बराबर नहीं है. एंड विद द नाइन ऑफ वॉन्ड्स, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है आप दोनों में से जो इस रिश्ते को बार बार कोशिश कर रहा है ठीक करने के लिए, मगर चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं. And I think that you were very exhausted in the recent past, or maybe your person was, but I think this is you because it is the wands and you are a Leo. तो कहीं ना कहीं चीज़ें आप लोगों के बीच में बराबर नहीं थी, चीज़ें आप लोगों के बीच में बैलेंस नहीं थी. There was a huge breakup between you two. Now what I see in the challenge we have the Six of Cups. Six of Cups also came in the reverse, which means कि आपके जो challenge है वो आपको आपकी बीती यादें हैं. I think you are dealing with a relationship issue in the next 15 days in July, because Leo, आपकी जो ज़िंदगी है उसमें आप अपने पुराने समय को लेकर बहुत नॉस्टैल्जिक हैं. You two could be a soulmate or you had past life connections, लेकिन वो यादें आपको इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा आपको परेशान कर रही हैं कि आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं. This is your challenge. That is you want to forget the past. बट यू आर नॉट एबल टू फॉरगेट द पास्ट. आप बार बार उसको रह कर याद कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं. नाउ वी हैव द सेवन ऑफ कप्स, वी हैव द टू ऑफ पेनिकल्स एंड वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड्स. इसका कारण ये है लियोस कि आप लोग जो हैं वो जगल कर रहे हैं. आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि क्या ये रिश्ते में अभी कुछ बाकी है या ये पूरी तरीके से आपका फुल एंड फाइनल ब्रेकअप हो चुका है. यू हैव टू बी लॉजिकल, यू कैन नॉट बी इमोशनल. यहाँ पे ऐसा लगता है कि किसी ने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है या आपने उसको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है और आप दोनों ही मतलब अलग हो चुके हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इमोशनल तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए. द रीज़न बीइंग दैट आपको लॉजिकल होने की ज़रूरत है और आपको ये जगलिंग, टू ऑफ पेंटिकल्स, बैक एंड फोर्थ कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मैं इस रिश्ते से बाहर आना चाहती हूँ, मैं उन यादों से बाहर आना चाहती हूँ. आपको नॉस्टैल्जिया फील होता है, आपको दुख होता है. मे बी यू आर क्राइंग ऑल्सो बिकॉज आपके में नाइन ऑफ सॉर्ड्स भी है, तो यू आर ऑल्सो क्राइंग ऑल्सो. और मे बी द अदर पर्सन इज़ वेरी वेरी डिप्रेस्ड हो सकता है. दिस इज़ योर चैलेंज कि आप पुरानी चीज़ों से, पुराने रिश्ते से बाहर आना चाहते हैं. Now your breaking point is Nine of Wands, which also came in the reverse. Now Nine of Wands का मतलब है कि आप एक चीज़ को बार बार वर्क करना चाहते हैं, बार बार उसको चांसेस देना चाहते हैं, जबकि वो ब्रेक हो चुका है. आपको समझने की ज़रूरत है कि यू गॉट द जस्टिस इन द रिवर्स एंड यू ऑल्सो हैड द टावर मोमेंट ऑलरेडी हो चुका है. यानी ब्रेकअप बहुत बुरी तरीके से हो चुका है आप दोनों के बीच में, लेकिन आप फिर भी इन चीज़ों को वर्क करना चाहते हैं. तो आपका ब्रेकिंग पॉइंट है कि आप बार बार यू शुड नॉट बीट द डेड हॉर्स. एक इंग्लिश में कहावत है, यू शुड नॉट बीट द डेड हॉर्स, यानी कि आप लकीर को पीटते ना रहें, क्योंकि आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो चुका है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है. द प्रॉब्लम इज़ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट थिंग्स आर ओवर बिटवीन यू टू. सो आपका ब्रेकिंग पॉइंट यही होना चाहिए, यानी कि आपको इससे
एक डिसीजन लेके पूरी तरीके से निकल जाना चाहिए, आपको भूल जाना चाहिए. इट इज़ क्लैरिफाइड बाय द पेज ऑफ सॉर्ड्स, बाय द नाइन ऑफ पेडिकल्स एंड बाय द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स. लेकिन कहीं ना कहीं आप हार मानना नहीं चाहते लियो, बिकॉज यू आर अ लियो. सो डेफिनेटली आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा लगता है आपका बहुत ही डीप रिलेशनशिप था इस पर्सन से. और you want attention, you want attention from this person, you want that relationship back, but this may not be the case. और आप उस वक्त स्पाइंग भी कर रहे हैं या आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वेरी बैडली, और आप इस रिश्ते को चलाना भी चाहते हैं, लेकिन अब आप दूसरी तरीके से चीज़ों को बदलना चाहते हैं, मगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है. एंड दैट्स वाई आपको लगता है कि आप अकेले हैं, आपके पास सब कुछ है, पैसा है, बिकॉज यू हैव द नाइन ऑफ पेडिकल्स. You are very very beautiful, you have lots of money, you have every comfort and luxury in life, but you are very much dependent on this connection. For this emotionality you are just longing for emotionality. Now what is your power? Your power is the ace of pentacles. एस ऑफ पेंटिकल भी रिवर्स में आया था, तो कहीं ना कहीं लियोज आपको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बिकॉज आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. हो सकता है आप इमोशनली बहुत जुड़े हो, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप लोग साथ नहीं आ सकते. मे बी आप मैरिड हो, या वो पर्सन मैरिड हो, या आपकी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, या आप शादी नहीं कर सकते, वॉट एवर कुड बी द रीज़न. तो ये प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, मतलब रातों को आपको नींद नहीं आ रही है. वेरी वेरी डिप्रेस्ड एंग्शियस एनर्जी, हैवी एनर्जीज है ये. एंड यू आर मैनिफेस्टिंग, यू वांट टू मैनिफेस्ट दिस रिलेशनशिप, यू वांट दिस रिलेशनशिप बैक, बिकॉज आप जो है इसके लिए आपको बहुत करेज की ज़रूरत होगी. इसके लिए आपको बहुत हिम्मत जुटानी पड़ेगी, या फिर से उस पर्सन को अप्रोच करें. और आपके दोनों के रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी हैं, जिसकी वजह से ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है. ऑब्स्टिकल्स की वजह से यू आर फीलिंग वेरी वेरी लो. And in the far future, in the next 15 days, you have the Knight of Wands. So this is a very fast forward movement. Somebody is coming towards you, but I think it is more of you. You are going towards somebody. आप जाना चाहते हैं, but you, because you, which is clarified by, just a minute, which is clarified by the Three of Wands, by the Three of Pentacles, and by the Queen of Pentacles. Lots of Pentacles. So you are waiting to take action towards this person, because you want to cooperate with this person. आप इसके साथ आप एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, आप कोऑपरेट करना चाहते हैं, आप चीज़ों पे काम करना चाहते हैं, आप इस रिश्ते को स्टेबल और सॉलिड बनाना चाहते हैं. यू वांट टू सॉलिडिफाई दिस रिलेशनशिप, एंड दैट्स व्हाई यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू कम, सो दैट यू कैन approach. Now at the bottom of the deck you have the Knight of Pentacles, you have the Ten of Pentacles, you have the Eight of Swords, and you have the Two of Swords. So you will be making a very big decision, and maybe you will be releasing. Later on we'll see what will happen in the next 15 days. What is your advice? Your advice is patience, decisions and breaking free. I told you, you need to break free, Leo, because आप किसी चीज़ को बार बार वर्क करने की कोशिश करें और वर्क नहीं हो पा रहा है वो, because Nine of Wands is like giving multiple chances. आप मल्टीपल चांसेस रिश्ते को देना चाहते हैं, जो कि नहीं हो पा रहा है. बट द थिंग इज कि मे बी दैट पर्सन इज मूव्ड ऑन, सो यू हैव टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस काइंड ऑफ साइकिल. यू हैव टू बी पेशेंट. पेशेंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एंड यू हैव टू टेक अ डिसीजन व्हाट यू हैव टू डू. डिसीजन आपका एडवाइस इसलिए भी है बिकॉज यू हैव टू ऑफ पेडिकल, विच इज़ ऑल्सो डिसीजन मेकिंग कार्ड. आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि आखिर आपको करना क्या है. आइदर यू अप्रोच दिस पर्सन एंड यू सॉर्ट इट आउट एंड यू गिव इट अ प्रॉपर क्लोजर, or if the person is willing to give you a chance, then you can take up a chance, or the decision you can make is that you can break free from this relationship. So this is what I have for you Leos, and I hope you got something out of this reading. If you like it, please hit the like button, and see you next time. Bye bye.